अब MD कैट प्रॉबली अक्टूबर नवंबर में जाके कहीं ले सकेंगे हम। अभी प्रॉबली हम कोशिश करेंगे कि अगर बीमारी काबू में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, तो जैसे हमारे सेंटर बनते हैं, कोई तकरीबन 33 सेंटर्स बनते हैं और 13 शहरों में बनते हैं। मेडिकल एंट्री टेस्ट को लेकर के दोस्तों आपको तमाम तफसील आज की वीडियो में आगे दी जाएगी। जो छोटा सा क्लिप अभी आपने देखा है, आगे चल के आपको मुकम्मल तफसील के साथ पूरा इंटरव्यू सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि अगर आप MD कैट के पास्ट पेपर्स की बुक और MD कैट नम्स एंट्री टेस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की किताबें ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे आपको बुकिंग ऑर्डर का लिंक मिलेगा। अभी किताबें ऑर्डर कर सकते हैं और nearpair.org की वेबसाइट पे जाके डिस्काउंट के साथ MD कैट ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान भर में कोई 80-90 हजार बच्चे हैं जो एंट्री टेस्ट के लिए प्रॉब्लम का शिकार हैं। एक तो बता दें कि आपकी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई वाइस चांसलर UET के साथ जो कि ऑनलाइन एंट्री टेस्ट ले रहे हैं। एक तो बता दें कि क्या ऑनलाइन एंट्री टेस्ट होगा या नहीं, और अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, उसकी डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा? देखें, जो UET के वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी जब भी एंट्री टेस्ट लेते थे हम UET के हॉल्स यूज़ करते थे, उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे। अब जाहिर है उनको ज़रूरत पड़ी तो हमने किया। उनको मेडिकल के SOPs चाहिए थे कि किस तरह होगा, वो हमने बना के दिए। तो जाहिर है हमें एक तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे से मिल के चलना होता है, ख़ासकर इन हालात में। और उनके 30,000 बच्चे हैं लेकिन हमारे 1 लाख के करीब होंगे। तो PMDC की मीटिंग हुई एडमिशन बोर्ड की, क्योंकि इस दफ़ा FSC का हो नहीं रहा, पार्ट 1 ही सिर्फ हो रहा है। हमें गवर्नमेंट को ये कहा है कि जी जो भी FSC के आप इक्विवेलेंट मार्क्स देते हैं कंप्लीट FSC के, वो हमें दें, फिर उसकी वेटेज देखेंगे। वेटेज मोस्ट लाइकली 40%, मैं भी मोस्ट लाइकली कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये रेगुलेशंस बने नहीं। 40% FSC की होगी, 10% मैट्रिक की होगी और 50% MD कैट की होगी। अब MD कैट प्रॉबली अक्टूबर नवंबर में जाके कहीं ले सकेंगे हम। अभी प्रॉबली हम कोशिश करेंगे कि अगर बीमारी काबू में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, तो जैसे हमारे सेंटर बनते हैं, कोई तकरीबन 33 सेंटर्स बनते हैं और 13 शहरों में बनते हैं। तो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ हम, क्योंकि AJK का भी लेते हैं और बलूचिस्तान का भी लेते हैं, वहाँ तो चीज़ें फ़र्क हैं, लेकिन पंजाब के सेंटर्स हम डबल करेंगे क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा ख्याल है, या फिज़िकल डिस्टेंसिंग फिर भी करनी पड़ेगी। तो हम क्योंकि वो ये हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें सेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हॉलों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बच्चों को ज़्यादा दूर दूर बिठाएंगे। और उसके बाद ये वेदर ये ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अगर ऑनलाइन होगा तो इतने वर्क स्टेशन, एक तो ये चीज़ तय है कि घर की कंफर्ट से बैठ के नहीं होगा, वो भी ऑब्जर्व्ड होगा। ये आएंगे हॉलों में, लेकिन इतने हॉलों में डिजिटलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका एक तरीका है कि एक की बजाय हम 3 दिन ये ले लें, 3 शिफ्टों में, यानी 9 शिफ्टों में कर दें। लेकिन वो उसमें फिर प्रॉब्लम हमें आ रही है कि डिफ़िकल्टी लेवल 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है तमाम पेपर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मोस्ट लाइकली ऑनलाइन नहीं होगा। अभी भी देखें, इस वक्त हालात नहीं पता, टाइम के साथ पता लगेगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग हम ज़रूर करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी की उस वक्त पीक फिर आ गई तो फिर हम इसको ऑनलाइन कंसिडर करेंगे। और ऑनलाइन के लिए हम गुंजाइश पैदा कर रहे हैं PMDC के रेगुलेशंस में। PMDC के रेगुलेशंस में इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी कुछ होगा ये पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होगा, खाली पंजाब में नहीं, KPK में भी और सिंध बलूचिस्तान एक ही तरह से होगा। तो इसलिए ये तो बीमारी पे डिपेंड करता है, वायरस पे डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर क्या है। सर, यानी आपने बता दिया कि एक तो इसको अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, दूसरा आपने इसकी परसेंटेज का भी बता दिया, और तीसरा ऑनलाइन का। ऑनलाइन के बारे में एक क्वेश्चन बच्चों का ये था कि शायद वो खुद अपने लैपटॉप पे बैठ के, घर में बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे और उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, तो वो आपने वजाहत कर दी कि वो आप लोग देंगे उनको ये फैसिलिटी, लैपटॉप, इंटरनेट या ऑब्जर्व वो हम देंगे, अपने सेंटर्स पे देंगे, ऑब्जर्व सेंटर्स पे देंगे।
क्योंकि घर में बैठने से यस हम 30 सेकंड का क्वेश्चन दे चीटिंग का सकते भी हैं, बहुत ज्यादा लेकिन घर में अगर ये 4 इकट्ठे बैठ के कर रहे होंगे तो फिर मुश्किल बन जाएगी हमारे लिए। 6 बन, देखिए हम इसको इतनी शफाफियत जितनी कर सकेंगे वो करना चाहेंगे ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इसमें कोई भी जो बच्चा है वो एडवांटेज पे ना हो किसी और से। बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन एमकैट के से रिलेटेड। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल एग्जाम है उनका एफएससी का, जो इम्प्रूवर्स के लिए या जो रिपीटर्स के लिए होता है, तो एमकैट उसके बाद होना चाहिए, क्या एमकैट उससे बाद होगा या पहले होगा जो स्पेशल एग्जाम है बच्चों? अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने यही नहीं तय किया कि जो रिपीटर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, 22-23 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा पास कर लिया था एफएससी लेकिन वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि उनके लिए होगा भी कि नहीं। अगर तो होगा तो जाहिर है एमडी कैट चाहे उसके पहले हो या बाद हो, उसका इम्पैक्ट ज़रूर फिर हम लाएंगे उसमें, जो उनकी कैलकुलेशन में, उससे फ़र्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि रिपीटर्स का क्या वो करेंगे। हमने लिख के दिया हुआ है कि ये रिपीटर्स को तकरीबन 23-24 हज़ार बच्चा है, मेहरबानी करके इनका फैसला किया जाए।